देर रात तक फोन पर लगे रहना या तनाव होने पर कुछ मीठा खा लेना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी तो जूझते ही हैं। लगता है इनसे पीछा छुड़ाना एकदम नामुमकिन सा है ना? हाँ बिल्कुल। और अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। हम कोशिश तो करते हैं पर बार बार वहीं पहुंच जाते हैं। पर इसके पीछे ना एक पूरा विज्ञान है, एक पैटर्न जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, एक पैटर्न। तो चलिए इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं आज। ये आदतें आखिर बनती कैसे हैं और क्या क्या वाकई इन्हें बदला जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। देखिए, इसकी चाबी उस पैटर्न को समझने में है जिसे अक्सर हैबिट लूप या कह लें आदत का चक्र कहते हैं। इसमें ना 3 हिस्से होते हैं। एक इशारा या ट्रिगर जिसे क्यू कहते हैं। क्यों? हाँ। फिर वो काम जो हम करते हैं यानी रूटीन। और आखिर में मिलने वाला इनाम मतलब रिवॉर्ड। इस चक्र को समझना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है, समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला कदम हुआ उस इशारे या ट्रिगर को पहचानना। सही। वो क्या चीज है जो हमें उस आदत की तरफ धकेलती है? कई बार ये बहुत मामूली सी चीज हो सकती है शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई खास समय या बोरियत या काम का स्ट्रेस या फिर कोई जगह भी हो सकती है। सही कहा आपने। जैसे हो सकता है कोई शाम को टीवी देखते हुए चिप्स खाने लगता है। अब यहाँ ट्रिगर शायद टीवी देखना नहीं है, बल्कि उस वक्त महसूस होने वाली बोरियत है। या मान लीजिए काम के बीच कॉफी पीने की जो तलब होती है, वो असल में शायद सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक की इच्छा हो। तो इस ट्रिगर को बारीकी से पहचानना बहुत जरूरी है। खुद से पूछना कि उस आदत से ठीक पहले क्या हो रहा था, मैं कहाँ था, क्या समय था, कैसा महसूस कर रहा था। ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, और जब ट्रिगर समझ आ जाए तब अगला कदम क्या है? क्योंकि देखिए, ट्रिगर को हमेशा हटा पाना तो मुमकिन नहीं होता। तनाव तो आएगा, बोरियत भी होगी कभी ना कभी। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण कदम आता है, रूटीन यानी उस काम को बदलना। ट्रिगर वही रहेगा, इनाम भी लगभग वही चाहिए, लेकिन जो बीच का काम है ना, उसको बदल देना है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अगर मान लीजिए तनाव होने पर मीठा खाने की आदत है, तो उसकी जगह 5 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें, या शायद थोड़ी देर टहल लें। इनाम यहाँ भी वही है, तनाव से राहत, लेकिन तरीका बदल गया। हाँ, समझ गया। या अगर बोरियत में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो शायद उसकी जगह कोई पॉडकास्ट का एपिसोड सुन लें या किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ लें। अहम बात यह है कि पुरानी आदत को सिर्फ रोकना नहीं है, उसे एक नई बेहतर आदत से बदलना है। ये दिलचस्प है कि आदत को हटाना नहीं, बदलना है। लेकिन कई आदतें तो इतनी पक्की होती हैं कि मुझे करना बहुत आसान लगता है। जैसे फोन हाथ में है तो फट से सोशल मीडिया खोल लिया। इससे कैसे रोकें? हाँ, ये होता है। इसके लिए तीसरा तरीका कारगर है, बुरी आदत को मुश्किल बना देना। मतलब अपने माहौल में अपने आसपास छोटे छोटे बदलाव करके उस आदत तक पहुंचना कठिन कर दें। ओके, माहौल में बदलाव। जैसे अगर रात में फोन देखने की आदत है, तो फोन को बेडरूम के बाहर चार्ज पर लगाएं। थोड़ी दूरी बना दें। अगर जंक फूड खाने की आदत है, तो घर में उसे रखना ही बंद कर दें। दिखेगा नहीं तो याद भी कम आएगा। सही बात है। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है, तो वेबसाइट से अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हटा दें, ताकि हर बार डालने का झंझट हो। ये छोटी छोटी बाधाएं जो है ना, वो दिमाग को रोक कर सोचने का एक मौका देती हैं। हाँ, ये तो है। यानी माहौल को अपने पक्ष में करना, ये वाकई असरदार लग रहा है। पर क्या ये सब अकेले करना आसान है? कई बार तो हिम्मत ही टूट जाती है। बिल्कुल टूट ले। और यहीं पर चौथा कदम आता है, सहारा ढूंढना। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी भरोसेमंद साथी को अपनी इस कोशिश के बारे में बताना बहुत मदद कर सकता है। इससे न सिर्फ हौसला मिलता है, बल्कि एक तरह की जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी, वो कैसे? देखिए, जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं या हमसे पूछेगा कि क्या हुआ, तो हम ज्यादा सजग रहते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जो अकेले संघर्ष करने से कहीं ज्यादा ताकत देता है। ये बात तो सही है। किसी का बता देने से थोड़ा दबाव भी रहता है। लेकिन अगर फिर भी चूक हो जाए तो, मान लीजिए एक दिन फिर वही पुरानी आदत कर ली, तब तो बहुत निराशा होती है, लगता है सब बेकार गया। और यहीं 5वां और मेरे हिसाब से शायद सबसे अहम कदम आता है, खुद पर नरमी बरतना।
सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। देखिए, बदलाव एक सीधी रेखा में कभी नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, असफलताएं मिलती हैं, ये स्वाभाविक है। ये जरूरी है कि गलती होने पर खुद को कोसा ना जाए। अरे हो गई गलती, ठीक है, इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझें। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या वो हर बार गिरने पर खुद को कोसता है? नहीं ना। नहीं ना। नहीं। वो तो फिर उठकर कोशिश करता है। बस। ठीक वैसे ही प्रगति पर ध्यान दे, परफेक्ट होने पर नहीं। आज एक छोटा कदम उठाया, कल शायद 2 उठाएंगे, ये जरूरी है। वाह। तो संक्षेप में कहें तो आदत बदलने के लिए ये 5 कदम हैं। पहला, ट्रिगर पहचानना। दूसरा, रूटीन बदलना। तीसरा, उस आदत को मुश्किल बनाना। चौथा, दूसरों का सहारा लेना। हाँ, और 5वां सबसे जरूरी, खुद पर रहम करना, नरमी बरतना। बिल्कुल। और ये याद रखना होगा कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मतलब लंबा सफर है, लगातार छोटे छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव लाते हैं। आज ही सोचिए, ऐसी कौन सी एक छोटी सी बाधा है, बिल्कुल छोटी सी, जो आप अपनी किसी एक बुरी आदत के रास्ते में डाल सकते हैं। क्या पता, शायद वही आपका पहला कदम हो। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को कुछ नई दिशा, कुछ नए आइडियाज मिले होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।